यमन में यूएस ब्रिटेन की बमबारी, होदेदाही और सना पर हवाई हमला हुआ है। तो जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर है, यमन में यूएस ब्रिटेन की बमबारी हुई है, जहां पर होदेदाह और सना पर हवाई हमले किए गए हैं। कल रात 1 घंटे में 15 बार अटैक किया गया है। रेड सी से यमन पर बड़ा हवाई हमला हुआ है। هذا الضربة الرابعة ضربة الصاروخ. إذن هناك 10 غارات على الأقل إذن ضربت كل من صنعاء एक और अहम खबर है, इजरायल को आईआरजीसी की बहुत बड़ी धमकी। इजरायल के एनर्जी ठिकानों को तबाह करने की धमकी दी गई है। आईआरजीसी ने कहा है कि ईरान पर हमला हुआ तो इजरायल एनर्जी ठिकानों को तबाह कर देंगे। खामेनेई की धमकी के बाद ईरान की नई धमकी। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, इजरायल से जहां ईरान पर कभी भी हो सकता है इजरायल का हमला। इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 1 अक्टूबर को ईरान ने किया था हमला। तो देखिए, इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 1 अक्टूबर को ईरान ने हमला किया था और अब बदले की तैयारी है। अब एक और रणनीति तैयार की जा रही है ताकि जवाब दिया जा सके, पलटवार किया जा सके। इजरायल गाजा लेबनान की जंग में निर्णायक शुक्रवार को भयावह संग्राम छिड़ा और इसके साथ ही तेहरान के मंच से अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ग्लोबल जिहाद का ऐलान कर दिया। खामेनेई ने कहा है कि इजरायल का अंत निश्चित है और अब समय आ गया है कि अरब के देश अपने हित से ऊपर उठकर एकजुट हो जाएं। शिया और सुन्नी के बीच जो बैर है उसे खत्म करके आजाद फिलिस्तीन की स्थापना के लिए इजरायल से जंग शुरू करे। खामेनेई ने मंच पर जनता के सामने एक राइफल भी उठाई। माना यह जा रहा है कि खामेनेई ने ईरान को अरब का खलीफा बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या ईरान परमाणु शक्ति बन चुका है, और आशंका है कि ईरान पूरी दुनिया को सबसे बड़े संकट में धकेलने वाला है। 4 अक्टूबर के शुक्रवार से पूरे अरब में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि तेहरान के मंच से शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु अयातुल्लाह अली खामेनेई ने राइफल के साथ भाषण दिया और पूरे अरब से संगठित होकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में लाखों लोगों की भीड़ के सामने खामेनेई ने अरब के सभी मुस्लिम देशों को कुरान का संदेश देकर जुल्म के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और इसके साथ ही इजराइल पर हमले का ऐलान कर दिया। अयातुल्लाह अली खामेनेई के भाषण से जो संकेत मिले हैं उससे साफ है कि लेबनान में बरस रहे बारूद का बदला लेने की शपथ पूरी की जाएगी। शुक्रवार की सुबह ही इजराइल ने लेबनान पर बमबारी शुरू की और खामेनेई के भाषण से मुख्य समाचार यही बने कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। खामेनेई ने अपने संबोधन में कहा कि इजराइल अमेरिका मिलकर लेबनान और फिलिस्तीन पर अत्याचार कर रहे हैं। ईरान के हमले इजराइल पर जारी रहेंगे। ईरान रुकने वाला नहीं है। इजराइल पर हमला रणनीति के साथ होगा, जज्बात से नहीं। ईरानी फौज को इजराइल पर हमले की खुली छूट है। ईरानी सेना हमले का समय और जगह मन मुताबिक तय करेगी। लेबनान में शुक्रवार की सुबह हुई बमबारी के दौरान खामेनेई ने इजराइल को यह धमकी दी और इसी भाषण के दौरान प्रॉक्सी ने नेतन्याहू के घर पर हमला कर दिया। इजराइल के कैसरिया में प्रॉक्सी ने मिसाइल हमला किया। कैसरिया में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का घर है। हमले के वक्त नेतन्याहू अपने घर पर थे। हमला होते ही सायरन गूंजने लगे। नेतन्याहू को बंकर में जाना पड़ा। शुक्रवार को लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के संभावित प्रमुख को मारने के लिए हमले किए। इजराइल का टारगेट हसन नसरल्लाह का जनाजा भी था।
भाषण के दौरान भी खamenei के करीब हसन नसरल्लाह की तस्वीर रखी गई। नसरल्लाह को ईरान शहीद का दर्जा देता है। उसके जनाजे पर मंडराने वाले खतरे से भी ईरान नाराज है। अब ईरान ने इजराइल पर खुले हमले की धमकी जारी कर दी है, यानी ईरान अपनी सैन्य शक्ति और मिसाइल पावर दिखाने को तैयार है। इजराइल और ईरान के शक्ति समीकरण की तुलना करें तो कई मामलों में ईरान इजराइल से आगे है। इजराइल के पास 1,69,500 नियमित सैनिक हैं, तो ईरान के पास 6,10,000 नियमित सैनिक हैं। रिजर्व फोर्स के मोर्चे पर इजराइल के पास 4,65,000 सैनिक हैं, तो ईरान के पास 3,50,000 की रिजर्व फोर्स है। इजराइल के पास 345 फाइटर जेट हैं, तो उसके मुकाबले ईरान के पास 358 फाइटर जेट है और इनमें 23 जेट IRGC के हैं। इजराइल के मुख्य एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम हैं, तो ईरान के प्रमुख डिफेंस सिस्टम है बावर 373, S-300 और खोर्दात सिस्टम। आर्टिलरी के मामले में ईरान इजराइल से कहीं आगे है। इजराइल के पास 530 आर्टिलरी सिस्टम है, तो ईरान के पास 6,798। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के मामले में भी ईरान आगे है। इजराइल के पास 43 है, तो ईरान के पास 67 हेलीकॉप्टर हैं, इनमें 5 IRGC के। मिसाइल शक्ति में इजराइल के पास 4 तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उधर ईरान के पास 12 तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है। इजरायली शॉर्ट रेंज मिसाइल की क्षमता 280 किलोमीटर है, तो ICBM की रेंज 6500 किलोमीटर तक जाती है। ईरान की शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों की मारक क्षमता 150 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। इजराइल की जेरिको 3 सबसे विध्वंसक मिसाइल है। ईरान की खुरम शहर और सेजिल सबसे विध्वंसक मिसाइलें हैं। अभी तक इजराइल के पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक नहीं है और खास बात यह है कि ईरान के पास फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। ईरान अपनी हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल की ताकत तेल अवीव में दिखा चुका है। 1 अक्टूबर को तेल अवीव पर ऐसी मिसाइलें बरसी कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम बहुत सी मिसाइलें नहीं रोक पाए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने नए सिरे से इजराइल पर हमले की धमकी जारी कर दी है और इसका मतलब है कि ईरान पूरे अरब को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संकट में ढकेलने का फैसला ले चुका है। माना जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन चुका है। जुलाई के महीने में IAEA ने रिपोर्ट जारी की थी कि ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में 95% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है। IAEA ने कहा था कि ईरान के पास 6 परमाणु बम बनाने लायक वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार हो चुका है। सवाल यही है कि क्या खamenei के इस आत्मविश्वास की वजह ईरान का परमाणु शक्ति बन जाना है और क्या ईरान परमाणु बम के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है? अरब की जंग में ईरान को रूस और चीन का साथ मिल रहा है और गाजा के बाद लेबनान में ऑपरेशन से अरब के देशों पर मुस्लिम एकता का दबाव बढ़ रहा है। इसीलिए अरब में अमेरिका का शक्ति संतुलन गड़बड़ा रहा है। अमेरिका को डर है कि ईरान अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर पूरे यूरोप में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है। ईरान दुनिया के क्रॉस रोड पर है। ये इकलौता देश है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में जोड़ता है। ईरान का सीधा कनेक्शन 3 समुद्रों से है। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। इसी क्षेत्र में सबसे अहम पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के 20% तेल गैस की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है। ईरान बंदर अब्बास से 70 किलोमीटर चौड़े इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। अगर ईरान ने ऐसा किया तो दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी और यूरोप सहित अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।
ईरान अब अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल करने का मन बना चुका है और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए संकट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक अहम खबर है, लेबनान में 5 दिन के अंदर बड़ा नरसंहार हुआ है। सोमवार से अब तक 250 लोग मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के 21 फील्ड कमांडर खत्म हो गए हैं। अब तक 2000 लोगों की मौत की जानकारी है। इजराइल में हिजबुल्लाह का जबरदस्त पलटवार हुआ है। हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट फायर किए हैं। हमले से दहले उतरी इजराइल के कई शहर। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल में हिजबुल्लाह का जबरदस्त पलटवार हुआ है। हिजबुल्लाह ने इस बार जवाबी कार्रवाई की है। 100 से ज्यादा रॉकेट इजराइल में फायर किए गए हिजबुल्लाह की ओर से। गाजा और लेबनान में एक बहुत बड़ा अंतर है और वही इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इजरायली सीमा के करीब लेबनान में करीब 30 किलोमीटर का इलाका बरसों से वीरान पड़ा है। समझौते के तहत यहां आबादी नहीं है। यही वजह है कि इजरायली सीमा के करीब हिजबुल्लाह को अपने सीक्रेट ठिकाने और सुरंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये इलाका ऐसा है जिसमें छिपकर इजरायली सेना को आसानी से देखा जा सकता है और अचानक हमला करके बड़ा नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। यही वजह है कि आईडीएफ को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान बार बार अपने इलाके में लौटना पड़ रहा है। खाली और वीरान इलाका, कहीं जंगल, कहीं पहाड़, कहीं सुरंग का जाल। लेबनान के जिस इलाके को बफर जोन बनाया गया था, वहां अब छोटे छोटे गांव और खाली जमीन के बीच कुछ नहीं है। लेकिन बरसों से इसी वीरान और खाली जगह में बनता रहा हिजबुल्लाह का ऐसा तिलिस्मी अड्डा जिसे समझ पाना बेहद मुश्किल है। इजराइल लेबनान सीमा की भौगोलिक स्थिति ही इस वक्त हिजबुल्लाह के लिए ढाल का काम कर रही है और इजरायली सेना के लिए काल साबित हो रही है। ग्राउंड ऑपरेशन के 3 से अधिक दिन हो चुके हैं। साउथ लेबनान में आईडीएफ एक ठिकाना तक नहीं बना सकी है। साउथ लेबनान में एक रात भी आईडीएफ रुक नहीं सकी है। यानी कई दिन बीत जाने के बाद भी हर सुबह इजराइल ग्राउंड जीरो पर ही ऑपरेशन कर रहा है। हर नए दिन के साथ इजरायली सेना लेबनान में काफी आगे तक बढ़ती है, लेकिन हर शाम वापसी की तैयारी करनी पड़ती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हिजबुल्लाह का तिलिस्मी सुरंग नेटवर्क। दक्षिणी लेबनान में सुरंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। पहाड़ और जंगल के बीच कई एंट्री पॉइंट बने हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके अचानक पीछे से हमला कर रहे हैं। इजराइल सैनिकों की बात कबूल रहा है, लेकिन कितने सैनिक जख्मी हैं और कितने सैनिकों की हालत गंभीर है, इसका कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लेबनान में इजरायली सीमा से लितानी नदी तक के इलाके में हिजबुल्लाह ने जंग की लंबी तैयारी की है। यही वजह है कि इजराइल की सेना इस हिजबुल्लाह के ठिकानों की पहेली को सुलझा नहीं पा रही। इजराइल अब ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। नई डिवीजन को जल्द इजराइल में भेजने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले 2 डिवीजन की सेना लेबनान में ऑपरेशन कर रही है। अपने सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इजराइल मजबूर है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को जिन इलाकों से खदेड़ा जाता है वो रात के वक्त दोबारा उस इलाके में आकर इजराइल पर रॉकेट प्रहार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके अचानक आरपीजी फायर कर रहे हैं। ग्रेनेड लॉन्चर के धमाके से कई सैनिक जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला करके सुरंग में छिप जाते हैं। इजराइल को एहसास हो चुका है कि ग्राउंड ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए 30 किलोमीटर के एक बड़े इलाके के चप्पे चप्पे की तलाशी लेनी होगी। इसके लिए इजराइल को हजारों सैनिकों की जरूरत पड़ेगी।
फिलहाल इस इलाके में छोटे छोटे कई गांव भी हैं जो हिजबुल्लाह के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। अब इजराइल की सेना पूरे इलाके को खाली कराकर कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च करने का प्लान कर चुकी है। दक्षिण लेबनान में जहां आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, वहां लितानी नदी तक रिहायशी इलाके नहीं है। ये समझौते के मुताबिक बफर जोन है। 30 किलोमीटर के इसी इलाके में आईडीएफ का ऑपरेशन चल रहा है। अब आईडीएफ ने यहां बसे छोटे छोटे कुल 25 गांवों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। इस बार लितानी नदी ही नहीं बल्कि 25 गांव के लोगों को इजरायली बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर अवली नदी के पार चले जाने को कहा गया है। इजरायली सेना के आदेश का पालन हुआ तो सभी 25 गांव के लोग अब अवली नदी के पार शिफ्ट होंगे। साउथ लेबनान में लंबे लंबे मैदान हैं, घने जंगल हैं और पहाड़ हैं। इसी वजह से यहाँ ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके जंगल और पहाड़ से निकलकर गुरिल्ला प्रहार कर रहे हैं। मैदानों की वजह से आईडीएफ के जवान छिपकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। युद्ध का इतिहास भी इजराइल के लिए एक सबक है, इसलिए इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के बाद भी अपनी सेना को बेखौफ आगे बढ़ने की छूट नहीं दे रहा। 2006 में भी इजरायली सेना लेबनान में दाखिल हुई थी। तब ऑपरेशन का नाम था चेंज ऑफ डायरेक्शन। 34 दिनों के युद्ध में 121 इजरायली सैनिकों की मौत हुई थी। हिजबुल्लाह ने 2006 में ही अपने गुरिल्ला प्रहार और सेना के खिलाफ मजबूत रणनीति का लोहा मनवा लिया था। यही वजह है कि इस बार इजरायली सेना सतर्क है। इजराइल बहुत लंबा युद्ध नहीं चाहता है। लेबनान के जिस इलाके में इजराइल की सेना और हिजबुल्लाह के बीच जंग हो रही है, वहां हिजबुल्लाह बेहद ताकतवर है। हिजबुल्लाह लड़ाकों को इलाके की पूरी जानकारी है। हिजबुल्लाह के पास आधुनिक ईरानी हथियार हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलों का भी भंडार है। 2006 के मुकाबले हिजबुल्लाह बेहद ताकतवर हो चुका है। पिछले दिनों ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के मरकाबा टैंक को नष्ट करने का दावा किया था। इजरायली सैनिक इस वक्त लेबनान के ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहां से वो बहुत दूर से देखे जा सकते हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों की ट्रेनिंग में गुरिल्ला वॉर का प्रशिक्षण शुरुआत से ही बेहद अहम रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह से युद्ध इस बार भी लंबा खिंच सकता है। हिजबुल्लाह की सुरंग नेटवर्क को खत्म करने में महीनों का वक्त लग सकता है। 2006 से भी बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ सकता है। इजराइल ने भले ही नसरल्लाह को खत्म कर दिया है, कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं, कई हथियार गोदाम भी भस्म हो चुके हैं। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के जिन लड़ाकों से सेना का सामना हो रहा है वो सही सलामत है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से अधिक लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह की पैदल कमांड सीमा के पास मौजूद है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास रूस के हथियार भी हैं। रॉकेट, मशीन गन, ग्रेनेड और एंटी टैंक मिसाइल से लैस हिजबुल्लाह की ग्राउंड फोर्स को खत्म करना इतना आसान नहीं है। हिजबुल्लाह के लड़ाके अंतिम सांस तक युद्ध लड़कर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये लड़ाके प्रोफेशनल आर्मी की तरह सरेंडर नहीं करते। इसी वजह से आशंका है कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान खून बहाने की जंग होगी और इजराइल पर अपने कई सैनिक गंवाने का डर हावी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और वहीं दक्षिणी बेरूत में बहुत बड़ी तबाही हुई है। कुछ देर पहले आईडीएफ की भीषण बमबारी की खबर है। हमले से कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई, तो कई इमारतों को निशाना बनाया गया है और बड़ा हमला यहां पर हुआ है। कई इमारतें खंडहर में बदल गई।